उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में एसपी अभिषेक वर्मा और उप निरीक्षक विजय राठी मामला तूल पकड़ता जा रहा, जिसके चलते जनपद मुजफ्फरनगर के सोल्जर बोर्ड में पूर्व राष्ट्रीय सैनिक संस्था ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रमींद्र राठी निवासी ग्राम सोंठा सेना से सेवानिवृत्त हैं। उनका पुत्र विजय राठी हापुड़ में उप निरीक्षक के पद पर तैनात है। उप निरीक्षक विजय राठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई कर दी, मगर एसपी हापुड़ को ये बात पची नहीं। पुलिस अधीक्षक ने गत 24 मई को खनन माफिया के साथ षड्यंत्र कर सीओ पिलखवा वरुण मिश्रा की झूठी रिपोर्ट बनवाकर निलंबित कर दिया। इसके बाद उप निरीक्षक विजय राठी द्वारा पुलिस लाइन में अपनी आमद नियमानुसार करा ली गई थी। उप निरीक्षक विजय राठी के पिता प्रवींद्र राठी का आरोप है कि निलंबित उप निरीक्षक विजय राठी उपस्थित होकर अपनी मौजूदगी लगातार दर्ज करा रहा था। उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार पुलिस लाइन से कर्मचारियों द्वारा रवानगी कर दी गई थी। पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के महामंत्री प्रमींद्र राठी ने हापुड़ के एसपी अभिषेक वर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पुत्र विजय राठी को खनन माफिया आसिफ के खिलाफ कार्रवाई करने के कारण फंसाया जा रहा। पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन सुरेश चंद्र त्यागी ने कहा कि इस संबंध में एसपी हापुड़ से मुलाकात करने के लिए मुजफ्फरनगर के पूर्व सैनिकों का एक प्रतिनिधिमंडल हापुड़ पहुंचा, लेकिन हापुड़ के एसपी अभिषेक वर्मा ने हमसे मुलाकात नहीं की और न ही चाय पानी के लिए पूछा। उन्होंने कहा कि हापुड़ के एसपी अभिषेक वर्मा ने हमारा अपमान किया। विजय राठी के पिता प्रमींद्र राठी ने कहा कि यदि इस मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई नहीं की गई तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। रिटायर्ड सैनिकों ने एसपी हापुड़ पर गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने कई बिंदुओं पर अपमान किया। रिटायर्ड फौजियों का अपमान किया है, वरिष्ठ नागरिक होने के नाते भी उनका अपमान किया है। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई तो वो इस मामले में आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वे चाहते हैं कि फिलहाल ये मामला शांतिपूर्वक तरीके से हल हो जाए। मेरा नाम प्रमींद्र राठी, मैं गांव सोंठा जिला मुजफ्फरनगर। मैं सेना से रिटायर्ड हूं और मेरा जो लड़का है वो सब इंस्पेक्टर हापुड़ में तैनात है पिछले 1.5 साल से। अभी वो देहरा चौकी इंचार्ज था। देहरा के आसपास में कुछ अवैध खनन माफियाओं का डेरा लगा हुआ है जो वहाँ अवैध खनन करते हैं। मेरे लड़के ने जैसा मुख्यमंत्री के आदेश भी हैं भाई अवैध माफियाओं पे अवैध खनन माफियाओं या जो अवैध कब्जे कर रखे हैं इन पर अंकुश लगाओ, उनके आदेशों का पालन करते हुए वहाँ अवैध खनन माफियाओं पर रोक लगाई। उस रोक लगाने पर कुछ अधिकारियों ने उसमें द्वेष में आकर और उन खनन माफियाओं से मिलकर उसको सस्पेंशन कर दिया गया। सस्पेंशन तक तो बात ठीक थी। उसके बाद में उन्होंने उसका ट्रांसफ़र जो है वो सीतापुर कर दिया फिर, और सीतापुर करने के बाद उसको रवानगी नहीं किया। वहाँ से रवानगी ना करते हुए वो अपना डेली सुबह शाम पुलिस लाइन में अपनी हाजिरी लगाता रहा नियमानुसार। उसको एक दिन की भी परमिशन घर जाने की वहाँ के एसएसपी महोदय ने नहीं दी। 17 तारीख को उसको आदेश पारित हुआ और 18 तारीख को वो लाइन में फिर गया अपनी परेड में सुबह, और शाम को उसको हाजिर रहते हुए गैर हाजिर दिखाया गया कागजों में। उसके बाद में उसको कोई सूचना नहीं दी गई। वह लगातार उसी क्रम के अनुसार 19 तारीख में फिर अपनी परेड में गया। सुबह 5 बजे उठकर 5:30 6 बजे परेड में गया तो वहाँ पर एसएसपी महोदय, लाइन के आरआई और सीओ लाइन और कर्मचारी वहाँ आए। एसएसपी महोदय ने सीओ लाइन को आदेशित किया कि विजय राठी को लाइन तोड़ किया जाए परेड से। सीओ ने ऊंची आवाज़ में और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए विजय राठी को लाइन तोड़ किया। विजय राठी मेरा लड़का उससे लाइन से परेड से हटकर किनारे खड़ा हो गया। वहाँ पर उसको इशारा करके एसएसपी ने कर्मचारियों के द्वारा अपने पास बुलाया और उसको कहा आपको पता लग गया, हमने आपका ट्रांसफ़र सीतापुर कर दिया है। उसने हाँ जी में संबोधन किया। उसके बाद भी एसएसपी ने कहा अभी मैं आपके खिलाफ कुछ और भी कार्रवाई करने जा रहा हूँ, तुम्हारा 14 की कार्रवाई करके तुम्हें बस बर्खास्त भी करूँगा। तो मेरे लड़के ने फिर भी यही कहा आप उच्च अधिकारी हो, आप जो चाहे कर सकते हो। लेकिन उसके बाद एसएसपी महोदय ने उसको मादक ऐसी गालियों से संबोधित करते हुए कि तुझे अभी बताता हूँ और तुझे गिरफ्तार करके जेल भी भेजूंगा। और
भद्दी भद्दी गालियों से, जो लाइन के पुलिस क्वार्टर होते हैं, जोर जोर से इतनी भद्दी गालियां दी कि वो पुलिस क्वार्टर के फैमिली मेंबर जो हैं वो भी बाहर निकल कर देखने लगे कि यहाँ गालियाँ इतनी ज़ोर ज़ोर से कौन दे रहा है। उसके बाद 4-5 आदमियों को उन्होंने निर्देश दिया कि इसको गिरफ्तार करो, जीप में डालो। उसको जीप में डालकर उसने हवालात में कोतवाली में 7:30 बजे से 2:30 बजे तक अवैध रूप में हिरासत रखा गया, जो माननीय उच्च न्यायालय का भी उल्लंघन है। उसके बाद में 2:30 बजे उस पर 5 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी थी। लेकिन हमने एडीजी साहब से रिक्वेस्ट की कि भाई इतना काम तुमने किया है तो कम से कम इसको जेल ना भेजो। वो लड़का भावुक है, ईमानदार है, कहीं ऐसा ना हो कोई गलत कदम उठा ले और पुलिस की कहीं ना कहीं इसमें बदनामी हो, छवि खराब हो। मेरा नाम कैप्टन सुरेश चंद्र त्यागी, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय सैनिक संघ से। हम एसएसपी साहब से मिलने गए थे इसी कारण कि भाई न तो पुलिस बदनाम हो और न जो है स्टेट वो प्रदेश की सरकार बदनाम हो और जो गाइडलाइन है वो ठीक चले। हम एसएसपी साहब से मिलने के लिए हम गए थे और एक मिनट हमने जो है उनसे रिक्वेस्ट की हम आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने अपने पीआरओ को बोला उन्हें बैठाइए और मैं जो हूँ मिलूँगा, लेकिन वहाँ न तो किसी ने पानी को पूछा न किसी ने ये कहा कि भाई आप यहाँ बैठ जाओ, जबकि गाइडलाइन ये है ऊपर से केंद्र सरकार से भी है कि पूर्व सैनिक यदि मिलना चाहते हैं पुलिस से तो पुलिस की ड्यूटी है उन्हें सम्मान से बैठाएंगे, पानी पिलवाएंगे, चाय पिलवाएंगे। ये एसएसपी साहब की अपनी पावर थी कि वो कुछ भी करते, हम उन्हें उस दबाव डालने नहीं गए थे। हम तो इस इंटेंशन से गए थे भाई ये केस निमट जाए और इसमें किसी की बदनामी ना हो। लेकिन 4 घंटे और हमारे में जितने भी पूर्व सैनिक गए थे वो 75 साल से ऊपर के थे। उसने ये भी नहीं सोचा कि 4 घंटे से ये लोग बिना पानी और बिना उसके बैठे हुए हैं और वो श्रीमान जी जीप में बैठे और चले गए। उन्होंने पूछना भी गंवारा नहीं समझा। उन्होंने 3 बातों का उल्लंघन किया। पहला उल्लंघन, जनता कहाँ जाएगी शिकायत करने? प्रशासनिक अधिकारी के पास, आईपीएस के पास, आईएएस के पास। तो इसका मतलब जनता के लिए बाध्य नहीं है वो उसकी बात सुनने के लिए। दूसरी बात, वरिष्ठ सैनिकों का अपमान किया कि भाई वरिष्ठ सैनिकों की ये गाइडलाइन है, उनकी बात सुनी जाए, पहले सुन ले, हमें वो कर देते, हम उसे आराम से जो उनका वही फैसला करवा देते। तीसरा, उन्होंने पूर्व सैनिकों का अपमान किया। पूर्व सैनिकों को ये भी नहीं पूछा भाई आप किस लिए आए हो। ठीक है वो कार्रवाई कुछ भी करते रहते, लेकिन पूछने की तो ड्यूटी उनकी बनती थी जब वो वहाँ उस पद पे बैठे हुए हैं। अभी तो स्टार्टिंग है, उसका कैरियर बर्बाद करने की सोच ईमानदार फौजी ग्राउंड से है। हम लोग पुलिस का हमारा कोई ग्राउंड नहीं है। अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से हम ये डिमांड करते हैं कि इसमें बिल्कुल वहाँ से हटकर किसी भी संस्था से दूसरे रेंज में या सीबीसीआईडी या किसी से भी निष्पक्ष जांच कराए। अगर हम दोषी हैं हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। अगर कोई दोषी और है तो उसको भी उसी धाराओं में या जिस भी जो भी नियम बनता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। ये हमारी डिमांड है। हमने मानवाधिकार आयोग की भी लिखी है यही बात। आप निष्पक्ष जांच कराइए क्योंकि वीडियो बिल्कुल 100% है। वीडियो कभी झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि ड्रोन कैमरे से वहाँ से मीडिया जो शुक्रवार की मैच होती है वो लखनऊ तक जाती है। मुजफ्फरनगर से प्रवेश मलिक की रिपोर्ट।